अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीकली फोरकास्ट करते हैं, देखते हैं कि जो मेजर पेयर हैं आपके पास इनमें आपके पास नेक्स्ट वीक में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जैसा कि पता है वीकली फोरकास्ट करता हूं, तो यही कहता हूं कि मैं जस्ट आपको लिए लेवल जो है बताता हूं। आप इन लेवल को ज़रूर मार करके रखा करें। नेक्स्ट वीक जब आपके पास यहाँ पे जाए आपकी मार्केट, तो आपको मार्केट ज़रूर इंटरडे ट्रेड 40 50 60 पिप की इंशाल्लाह देगी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं यूरो यूएसडी को। जैसा कि आपको पता है कि यूरो यूएसडी अपने डेली लेवल, ये जो आपके पास रेड लाइन लग खड़ी है, ये आपके पास एक प्रॉपर डेली लेवल था। ये जो ब्लू लाइन है ये वीकली लेवल था। तो मार्केट डेली लेवल से आपके पास प्रॉपर, यानी कि आपको एक सेल साइड की तरफ मार्केट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। सो अब इसका टारगेट क्या है वीकली में, आपका शॉर्ट देख रहे हैं। अगर यहाँ से मार्केट नीचे आती है तो मार्केट का टारगेट ये है, ये फेयर वैल्यू गैप है आपके पास। ये जो आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है दूसरा, ये फेयर वैल्यू गैप, और ये आपके पास ये भी ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये आपके पास एज ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर सकती है। तो मार्केट नेक्स्ट टाइम यूरो यूएसडी में सेल आए तो आपके पास बाइंग लेवल आप यहाँ से फिर प्लॉट करें। इसका जो 50% है फेयर वैल्यू गैप का, तकरीबन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि या आप इसका जो हाई है ना, इस कैंडल का हाई, ये आप ले लें। तकरीबन आपके पास 1.07 350 लेवल जो है, ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। जहाँ से ये वीकली का एक व्यू आते हैं डेली में। अगर आप डेली में देखें तो डेली में आपके पास मार्केट यही इसी लेवल, ये जो आपके पास रेड लेवल है या आप जैसे ब्लैक लेवल देख रहे हैं, मीन मार्केट डेली के लेवल से आ रही है। एंड आप यहाँ से देखें, अगर स्ट्रक्चर आप यूज करें, मार्केट ये हाई ये लो, उसके बाद मार्केट ये हायर हाई, और ये मार्केट अभी तक प्रॉपर इसने ब्रेक नहीं, मैं इसको ब्रेक नहीं मानता, क्योंकि अभी तक ये 50% से नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुई। 50% से नीचे मार्केट क्लोज हो जाती तो फिर मैं ऐसे कहता कि आपके पास ब्रेक है। मे भी मार्केट कल यहाँ से ओपन और फौरन यहाँ से मुड़ जाए। हाँ, अगर कल भी मार्केट यहाँ से नीचे नीचे यहाँ कहीं पे भी क्लोज हो जाती है, जो आपके पास प्रॉपर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। मेन और यूआरडी का आप सेल के दिन शुरू हो गए, लेकिन अभी तक आप नहीं कह सकते। मे बी मार्केट जहाँ से नीचे आए, इसकी लिक्विडिटी पिक करे, ये आपके पास डेली लेवल पड़ा है, ठीक है, इसकी लिक्विडिटी, एंड देन मार्केट आपके पास वहीं से बाय चली जाए और जाके जहाँ कहीं पे ऊपर क्लोज हो जाए, तो ये जस्ट आपके पास लिक्विडिटी क्लीन होगा। अभी तक मुझे ये लग रहा है कि ये कल को बाई साइड की तरफ थोड़ी सी शुमार मंगल को करेगा। एंड अगर इसने सेल आया हो तो ये मंगल या बुध वाले दिन यहाँ पे लगाएगा आपके पास हाई, एंड देन मार्केट यहाँ से सेल आएगी। ओवरऑल इसका जो अच्छा बाइंग लेवल है, अभी जो मैंने आपको बताया था, इसका 50%, एंड इसकी जो लिक्विडिटी है ये तकरीबन 1.07 650 पे पड़ी है। ये उठा के आपको मार्केट एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। इसके बाद आते हैं H4 में। अगर मैं H4 में यहाँ पे देखूँ तो H4 में मार्केट यहाँ पे तकरीबन काफ़ी कंसोलिडेशन करने के बाद मार्केट ने बाय साइड की तरफ ब्रेक किया। मार्केट सेल साइड की लिक्विडिटी को पिक करने आ रही है, वही ये डेली वाला लेवल इसकी लिक्विडिटी। अदरवाइज यहाँ से अगर मार्केट बाइंग जाती है तो आपके पास कौन सा है, आपके पास एक ही लिक्विडिटी लेवल पड़ा है और वो ये वाला हाई है। मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, इसकी लिक्विडिटी पिक करे, क्योंकि इस पूरी वेव में आपके पास कोई वो नहीं है। आप कह सकते हैं पूरी वेव में आपके पास कोई भी फेयर वैल्यू गैप, आपके पास ये थोड़ा सा आपके पास फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, आप इसको मार करके रख दें। जैसे इस फेयर वैल्यू गैप में आपको कोई अच्छी ट्रेड मिले, आप यहाँ से सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज आपका प्रॉपर, अगर यहाँ से मार्केट बाय जाती है, और यूएसडी में सेलिंग लेवल कौन सा है, ये वाला लेवल मार करके रख दें, ये वाला लेवल एंड ये वाला फेयर वैल्यू गैप। तो ये आपके पास ये दो लेवल हैं, ये आपके पास अच्छे सेलिंग लेवल हैं, 1.09400 और तकरीबन, और एक ये वाला आप ये जो जोन है ये आप देख सकते हैं। बाकी अदरवाइज मैं इतनी डिटेल में नहीं जाता, आप खुद लास्ट स्ट्रक्चरल लेवल पर जैसे ये वाला है प्लॉट कर दिया करें। हमेशा देखें जहाँ से भी ट्रेड प्ले करें, अगर ये 50% से ऊपर है तो सेलिंग के लिए तब भी सेल करें, 50% से नीचे है तब भी बाय करें। बाकी ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ये सब आपने ढूंढने हैं, मैं जस्ट आपको एक प्रॉपर लेवल बता रहा हूँ। इसके बाद डेली, डेली का वीकली देखें तो पिछली फोरकास्ट में मैंने आपको बताया था, अभिषेक जाके देख ले, मैंने ये जोन मार्क किया हुआ था कि मार्केट ये 1960 के तकरीबन टच करेगी, एंड देन आपको एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। सो वही हुआ, मार्केट ने जस्ट इसको टच किया, एंड आप देख सकते हैं मार्केट ने किस तरह नीचे मूवमेंट की। आपके लिए आपके पास ये वाला फेयर वैल्यू गैप है, जिसको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट इसको फिल करेगी, एंड देन मार्केट यहाँ से पाई जाएगी। वीकली में जस्ट एक व्यू ओवरऑल हम देखेंगे प्रॉपर इसको। डेली में देखें तो मार्केट भाई यहाँ से जब आई जाए तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो और हायर हाई, और ये यहाँ से मार्केट, ये आप देखें तो यहाँ पे हायर हाई है, मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है, ठीक है। ये
यहाँ से मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर सेल साइड की तरफ, ये पिछले वीक के लगे हुए हैं, इनको आप हटा दें। यहाँ से मार्केट सेल साइड की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर चुकी है। सो ये आपके पास फेयर वैल्यू गैप था, मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट नहीं दी। अभी अभी ये देखें ना, ये आपके पास एक तो वीकली का फेयर वैल्यू गैप है, ये रेड जोन है। दूसरा, ये इस स्ट्रक्चरल लेवल के नीचे लिक्विडिटी पड़ी है, ये जो आपके पास सेल की कैंडल है जिसको मार्केट उठाए खड़ी है। उस दिन तो न्यूज़ का प्रेशर था ना, अभी हैवी चांसेस हैं कल को मार्केट थोड़ा सा बाय साइड की तरफ रिट्रेसमेंट करेगी। मार्केट को ज़रूर रिट्रेसमेंट करनी चाहिए। क्यों रिट्रेसमेंट करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट एक तो वीकली के फेयर वैल्यू गैप पर खड़ी है, दूसरा ये इंटरनल ये स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी मार्केट पीक हुए खड़ी है। अदरवाइज अगर यहाँ से मार्केट सेल और आती भी है तो आपके पास ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। इसको मार्क करके रख लें। ये तकरीबन आपके पास एरिया है 1853, 1853। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है डेली में गोल्ड में। इसके बाद आते हैं जस्ट H4 में वही सेम, ये जो लिक्विडिटी थी डेली की, ये पिक हुई खड़ी है। ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल। अगर मैं H4 का ऑर्डर ब्लॉक देखूं तो H4 का ऑर्डर ब्लॉक मैं इसको प्रेफर करूंगा। क्यों? ये आपके पास यहाँ पे देखिए कंसेक्टिव 4-3 कैंडल हैं। ठीक हो गया। एंड ये जो लास्ट सेल की कैंडल है, इसका कोई मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो ये ओवरऑल आपके पास H4 का एक ऑर्डर ब्लॉक है। एंड ये आपके पास इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास ये फेयर वैल्यू गैप भी पड़ा है। तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं कि 1856 तकरीबन 1856 से आपको एक अच्छी बाय ट्रेड इंट्रा डे पर 60-70-80 पिप की बाय की तरफ मिलनी चाहिए। तो इसके बाद आते हैं GBP JPY। इसको वीकली में देखें तो ओवरऑल ये सेलिंग प्रेशर में है। डेली में प्रॉपर मैंने पिछले वीक आपको बताया था जब ये यहाँ पे था, ठीक है, मैंने कहा था ये जो ब्लैक लाइन अभी तक लगी हुई, मैंने आपको कहा था ये ब्लैक लाइन की लिक्विडिटी पिक किए खड़ा है। अब ये सेल साइड की तरफ ही आएगा। क्यों? ये ऊपर वाला जो आपको रेड जोन दिखाई दे रहा है, ये है प्रीमियम, और नीचे वाला डिस्काउंट। क्योंकि मार्केट ने अगर बाय जाना होगा ना ये वाली लिक्विडिटी को पिक करने, तो मार्केट भाई पहले सेल आएगी, ठीक है, पहले वो प्रीमियम डिस्काउंट एरिया में आएगी, ये जो आपके पास रेड जोन है, ठीक है। H4 में आपको चलूँ तो सही समझ आएगी, ये उस वक्त प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन मेरे लगे हुए थे। तो मैंने कहा था भाई ये पहले यहाँ से नीचे आएगी इस जोन में, ये आपके पास है डिस्काउंट, और यहाँ से आपको एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। सो मार्केट डिस्काउंट में आई। एंड ये आपके पास डेली का फेयर वैल्यू गैप था जो कि पिछले वीक मैंने आपको कहा था यहाँ से बाइंग एक्सपेक्टेड है। ये देखें मार्केट ने इस ये फिल किया और आपको यहाँ से एक अच्छी बाय ट्रेड मिली। क्यों? क्योंकि आपके पास डिस्काउंट एरिया में था। अब नेक्स्ट वीक के लिए इस पूरी वेव में आई थिंक प्रॉपर ये आपके पास थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, मे बी मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे एंड देन मार्केट दोबारा सेल साइड की लिक्विडिटी, ये जो ओवरऑल ये आपको लिक्विडिटी दिखाई दे रही है, ये ब्लैक लाइन नीचे, ये इसका टारगेट है। ये लिक्विडिटी अचीव करके देन मार्केट इस टारगेट को अचीव करेगी। अदरवाइज मे बी मार्केट इसको भी अचीव पहले कर सकती है। बाय द वे दो तरफ आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, मुझे नहीं लगता कि आप मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी को पिक करने जाएगी। क्योंकि मार्केट ये हाई लो उसके बाद हायर इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी यहाँ पे क्रिएट कर चुकी है ये वाली, और इसको पिक कर चुकी है। सो अब मार्केट का नेक्स्ट वीक टारगेट ये वाला होना चाहिए। सो मार्केट ट्यूसडे वेडनेसडे को, बुध मंगल बुध को अगर मार्केट यहाँ से बाय की तरफ कंसोलिडेशन करती है तो ये आपके पास एरिया है ये वाला, आपको यहाँ से एक अच्छी सेल ट्रेड मिल सकती है। क्योंकि ओवरऑल आपके पास डायरेक्शन सेलिंग में है। क्या तो मैंने आपको पहले बताया था, मैं इसलिए ट्यूसडे वेडनेसडे कह रहा हूँ क्योंकि सेल ट्रेंड में मार्केट जो हाई लगाती है वो ट्यूसडे वेडनेसडे को मोस्ट ऑफ द टाइम लगाती है, मंगल बुध को। और जब मार्केट उसमें हो ना बाय ट्रेंड में, तो जो लो है वो मंगल या बुध को लगाती है। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं जस्ट H4 में। H4 में अगर आप देखें तो मार्केट ये अभी डिस्काउंट में, अभी दोबारा मार्केट प्रीमियम में जा रही है सेलिंग के लिए, ठीक है। ये प्रीमियम का 50% तक जा भी चुकी है। सो अब मार्केट अगर यहाँ से जाए तो यहाँ पे मैंने ये वाला अभी जो डेली में लेवल ऐड किया था, ये जो आपके पास ये लेवल के आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, तो H4 में अगर देखें तो ये लो हाई और ये लो और लो है, तो H4 में यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर लिक्विडिटी भी पड़ी है। तो आपके पास दो कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठे हो गए, H4 डेली का लेवल फेयर वैल्यू गैप और H4 का लिक्विडिटी लेवल। तो भाई मार करके रख लें, ये इंटरनल इक्विलिब्रियम भी है आपके पास, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो लेवल है इसको मार करके रख लें तकरीबन 159.669। ठीक हो गया। 150 सिंपल है दैट कह लें 169.670। तो या मार करके रख लें GBP JPY में आपको यहाँ से एक अच्छी सेल ट्रेड प्ले मिल सकती है। इसके बाद GBP USD में अगर आप देखें तो ये मार्केट इसकी लिक्विडिटी पिछले वीक उठाई खड़ी थी। अब बेशक मेरी जाके पिछली वीकली फोरकास्ट उठा ले, मैंने आपको कहा था ये ज़रूर जहाँ से गिरेगा। क्यों? इसने वीकली की लिक्विडिटी उठा ली थी, अब इसने कोई सेल साइड लिक्विडिटी ही टारगेट करनी
थी। तो इसके बाद आते हैं डेली में। डेली में आप अगर देखें तो अब इसके लिए बाइंग लेवल कौन सा हो सकता है, इसके पास अभी के लिए बाइंग लेवल मैं समझता हूँ कि इसके पास अगर कोई बाइंग लेवल डेली में कोई प्रॉपर नहीं है, अदरवाइज मार्केट यहाँ से सेल जाती है, तो कोई फेयर वैल्यू गैप भी नहीं है। बाय द वे डेली में मेरे पास कुछ नहीं है। इसमें आप आते हैं H4 में। H4 में आप अगर देखें तो इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के बाद ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, तो ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। सही हो गया। ये आपके पास एक क्वासीमोडो लेवल भी है, दूसरा आपके पास ये एक एज ऑर्डर ब्लॉक मार्केट रिएक्ट कर सकती है तकरीबन 1.19228। तकरीबन ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला H4 में ये फेयर वैल्यू गैप फिल करने के बाद यहाँ से आपको एक अच्छी बाइंग ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज सेलिंग के लिए वही मेन बात, इसके ऊपर आपके पास लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट यहाँ से बाय जाए, इसकी लिक्विडिटी पिक करे तो आप सेल ट्रेड प्ले कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसके ऊपर कोई फेयर वैल्यू गैप देखें तो आपके पास प्रॉपर फेयर वैल्यू गैप नहीं है। आप इसको जस्ट एज ऑर्डर ब्लॉक ले सकते हैं। मीन वो लिक्विडिटी उठा के H4 की मार्केट एज ऑर्डर ब्लॉक तक आए, देन आपको यहाँ से एक अच्छी सेल ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज ओवरऑल इसमें मैं समझता हूँ कि मार्केट को नेक्स्ट वीक सेल ही आना चाहिए। सो मार्केट में भी मंगल बुध को बुध तक में भी मंगल तक में भी मार्केट यहाँ से बाय जाए, जस्ट इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, ये वाला जो है आपके पास थोड़ी सी मीन रिट्रेसमेंट करे, इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, एंड देन दोबारा मार्केट आपके पास सेल ट्रेंड में शिफ्ट हो जाए। तो ओवरऑल इसके बयास मेरे सेल के ही हैं। इसके बाद एनी अदर मेजर पेयर USD JPY को देख लेते हैं। USD JPY को मैं अगर देखूं डेली में, सबसे पहले तो डेली में ये आपके पास प्रॉपर एक ये लोअर लो लगा है, उसके बाद ये इस हाई की लिक्विडिटी अभी तक पेंडिंग पड़ी है, ठीक है, ये वाला हाई। तो जिस तरह ये ऊपर गया है तो अभी हो सकता है ये नेक्स्ट वीक मार्केट ये जो आपके पास ये तकरीबन सारे इक्वल लोज थे, हाईज थे सॉरी, इनकी लिक्विडिटी प्ले करे, एंड देन मार्केट यहाँ से आपको सेल साइड की तरफ मिल सकती है। अदरवाइज ये सेल साइड की तरह आता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ये नेक्स्ट वीक मुझे बाय ही देख रहा है। कहाँ से बाय, डेली में अभी तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है, क्योंकि सारे USD के पेयर ने एक लॉन्ग रन अप दिया है, तो अब डेली में तो 1-2 दिन लगेंगे उसको पोजीशन सेट करने में। अदरवाइज H4 में आप देखें तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है आपके पास पहला नहीं, ये नीचे वाला फेयर वैल्यू गैप, एंड अगर आप यहाँ से फिर अभी तो आप प्लॉट नहीं करें, ये ब्रेक हो तो आप फिर प्लॉट कर सकते हैं। बाय द वे अभी तक जो आपके लिए बाइंग लेवल है, मैं समझता हूँ कि ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, ये जो बड़ी सेल की कैंडल है, सही हो गया, ब्लैक कैंडल, यहाँ से आपको एक अच्छी बाय ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज आपके पास ये वाला जो लेवल है, ये आपके पास एक अच्छा बाइंग लेवल है। मीन ये आप इसको मार्क करके रख लें 129 का एरिया, तकरीबन 129 के एरिया के पास आपको एक अच्छी बाय साइड की तरफ ट्रेड मिल सकती है USD JPY में। इसके बाद लास्ट पे देखते हैं नस्दक को देख लेते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं नस्दक US30 इनको ट्रेड करते हैं, तो आप जस्ट एक को ही देख लें इनमें से, ये क्योंकि तकरीबन सेम ही मूव करते हैं, तो आपको काफ़ी हद तक इनकी डायरेक्शन का अंदाज़ा हो जाता है। ये देखें, ये डेली का लास्ट स्ट्रक्चरल हाई था, ये वाला, इसकी मार्केट लिक्विडिटी मार्केट ने पिछले वीक की पिक कर ली, ये आप देखें। सो अब इसको नेक्स्ट वीक आपने सेलिंग ही देखना है, क्यों, स्ट्रक्चरल लेवल की लिक्विडिटी पिक हुए खड़ी है, तो अब आपके पास सेल साइड का कौन सा है फेयर वैल्यू गैप। तो अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है डेली में, तो ये मेरे पास अब सेल साइड की लिक्विडिटी पेंडिंग है, सॉरी सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है। अगर आप यहाँ से देखें, ये जो सेल की कैंडल है, ये अगली बाय की कैंडल है, इसकी लिक्विडिटी को पिक कर लिया। सो अब ये वाला जो लेवल है, ये आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल है। अब आप इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर प्लॉट करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, बट आप कहाँ से बाइंग ट्राई कर सकते हैं 50% से नीचे नीचे, मीन इस फेयर वैल्यू गैप में इस ऑर्डर ब्लॉक के आसपास डेली के फिर 70 और 61 के दरमियान आपको कहीं से भी बाइंग मिले, आप यहाँ से बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं H4 में, वही सेम लेवल है H4 के, हाई लो, उसके बाद ये हायर हाई, यहाँ पे कोई भी आपके पास इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी नहीं है, मे बी मार्केट यहाँ से नीचे है, ये लो लगा है, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा हाई जाए, मीन इंटरनल स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी क्रिएट करे, देन दोबारा मार्केट यहाँ से सेल आए किसी प्रॉपर लेवल पर, आप इसको जस्ट H4 का ऑर्डर ब्लॉक लेवल कह सकते हैं। सो ये आपके पास जो एरिया है, ये तकरीबन 61 से 70 लेवल, ये आपके पास एक अच्छा एरिया, आप यहाँ से नज़दक ये US100 को बाय कर सकते हैं। ये 150 का एरिया तकरीबन बन रहा है। तो एट लास्ट पे हम देखते हैं BTC को। तो BTC में आप देखें तो सबसे पहले वीकली में अगर मैं इसको देखूं तो ये बड़ी उसमें है,
तकरीबन ओवरऑल सेलिंग में ही है, तो ये इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकता है वीकली में, क्योंकि अभी तक ये इसकी लिक्विडिटी पिक पड़ी। एंड जितना मुझे लग रहा है, मैंने इसको कल देखा भी था, तो ये इसने दोबारा एक बार सेल नहीं आना है। मीन अभी ये यहाँ से जो बड़े जो इन्वेस्टर हैं इसको फिर से बाइंग देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अभी इसने बाय नहीं जाना, ये दोबारा यहाँ से नीचे आएगा, 15,000 की तकरीबन लिक्विडिटी लेगा, या तकरीबन 11-12 पे आएगा, फिर उसके बाद हो सकता है ये लॉन्ग रन अप दे। मीन तकरीबन आपको ये यहाँ तक दोबारा मूव दे, आप इसको 70,000 80,000 तक जाता देख सकते हैं। बट अभी ओवरऑल मैं इसमें सेलर ही हूँ। सेलर कब? जब इसकी लिक्विडिटी को पिक कर ले। अभी ये तकरीबन 25,000 26,000 तक जा सकता है। तो वीकली के बाद आते हैं डेली। डेली में अगर देखें तो ये आपके पास एक प्रॉपर लिक्विडिटी लेवल था जिसको मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया, और उसके बाद अभी तक मार्केट कंसोलिडेशन में है। तो ये आपके पास ऊपर ये जो ब्लू लाइन है, ये वाला लेवल, ये वाला जो आपके पास लेवल है तकरीबन 25,200 का, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक मार्केट ऊपर जाएगी, इस लेवल को अचीव करेगी, देन आपको सेल ट्रेड मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर यहाँ से मार्केट सेल आए तो सेम ये आप फेयर वैल्यू गैप है आपके पास, ये वाला, और उसके बाद आपके पास ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, ये वाला आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है। तो ये जो एरिया है तकरीबन 21,300-400 का, यहाँ से आप एक अच्छी बाय ट्रेड प्ले कर सकते हैं अगर ऊपर की लिक्विडिटी, यानी कि इस ब्लू लाइन की लिक्विडिटी को लेने से पहले मार्केट सेल आती है तो। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट वीक मैं समझता हूँ कि पहले ये बाई जाएगा, उसके बाद इसने सेल आना है। अगर यहाँ से पहले सेल आता है तो फिर ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, या ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये आपके लिए एक अच्छा बाइंग लेवल हो सकता है। तो ये थे आपके पास कुछ मेजर पेयर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।